आप देख रहे हैं कन्फेशंस ऑफ हेल्थ फ्रीक। हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है ट्रेनिंग एडेप्टेशंस यानी प्रशिक्षण अनुकूलन। यह विषय फिटनेस और परफॉर्मेंस के लिए समर्पित है। हम ट्रेनिंग एडेप्टेशंस के लिए जिम्मेदार मैकेनिज्म्स के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इन गाइडलाइंस को सामान्य लोगों के लिए रखा गया है जो अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल की यानी अधिभार सिद्धांत की। यदि आप आदतन किसी सिस्टम को ओवरलोड करते हैं तो यह रिस्पॉन्ड करता है यानी प्रतिक्रिया देता है और यह अडेप्ट करेगा यानी कि उसके अनुकूल हो जाएगा। मूल रूप से जब आप शारीरिक गतिविधि में संलग्न होते हैं तो व्यायाम के एक बाउट द्वारा शरीर में तत्कालीन या तीव्र प्रतिक्रिया होती है। हालांकि जब आप कई महीनों के लिए सप्ताह में 3 से 5 बार व्यायाम करते हैं तो शरीर नियमित व्यायाम के बार बार होने वाले तनाव को दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म क्रोनिक एडेप्टेशंस कर लेता है। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडेप्टेशन में विचार किए जाने वाले प्रमुख चर में व्यायाम प्रशिक्षण आवृत्ति यानी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, अवधि यानी ड्यूरेशन शामिल है। आदर्श रूप से मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज के लिए सप्ताह एक्सरसाइज सेशन की आवृत्ति 3 से 5 दिन होनी चाहिए। यदि आप सप्ताह में केवल 3 दिन व्यायाम करते हैं तो खाली वीकेंड डेज में एक्सरसाइज करने वाले ना बने जो केवल शुक्रवार, शनिवार, रविवार को व्यायाम करते हैं। वर्कआउट के बीच में ऑल्टरनेट दिनों का होना सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा यदि आप सप्ताह में केवल 3 दिन व्यायाम कर सकते हैं तो विग्रस इंटेंसिटी यानी अधिक जोरदार तीव्रता से व्यायाम करना बेहतर होगा अगर आप टॉलरेट कर सकें। इस उद्देश्य के लिए हृदय गति मॉनिटर यानी हार्ट रेट मॉनिटर आसानी से उपलब्ध हैं। यह रिकमेंड किया जाता है कि व्यायाम की तीव्रता आपके हृदय दर रिजर्व यानी हार्ट रेट रिजर्व के 50 से 85% तक हो। आपकी हृदय दर रिजर्व यानी हार्ट रेट रिजर्व आसानी से निर्धारित की जा सकती है अपने अधिकतम दिल की दर हार्ट रेट से आराम के दौरान हृदय दर रेस्टिंग हार्ट रेट को घटाकर। यदि कोई प्रशिक्षण लक्ष्य दिल की दर रिजर्व का 75% चाहता है तो यह 175 बीट प्रति मिनट में तब्दील हो जाएगा। जो व्यक्ति एक लंबे समय की अवधि के लिए निष्क्रिय रहा हो उसके लिए कम हृदय गति सीमाओं पर शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। जैसे जैसे वह अधिक फिट होते जाएगा वो अपनी टारगेट हृदय गति को उच्चतर श्रेणियों तक बढ़ा सकते हैं। यह एक विशिष्ट हृदय गति चार्ट है जिसे आपने अपने स्थानीय हेल्थ क्लब या जिम में देखा होगा। अभ्यास सत्र की अवधि में एक रेंज होती है जो व्यायाम की तीव्रता साथ ही आपके वर्तमान फिटनेस स्तर दोनों पर निर्भर होती है। प्रति सेशन में न्यूनतम 20 मिनट रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे ही आप अधिक फिट हो जाते हैं तो आप अपने अनुसार अवधि बढ़ा सकते हैं। रिकवरी के दिनों को सावधानी से अपने शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। साथ ही चोट और ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए कम तीव्रता वाले दिनों को कठिन प्रशिक्षण सप्ताह के बीच डालना चाहिए। Repeated stimulation
स्टिमुलस के बाद शरीर खुद को इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए ढाल लेता है। रिपीटेड इंड्योरेंस ट्रेनिंग से शरीर की ईंधन के लिए वसा का उपयोग करने की क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स बच जाते हैं। अब आइए देखें कि प्रशिक्षण बंद होने पर क्या होता है। यह बीमारी, चोट या मोटिवेशन की कमी के कारण हो सकता है। लंबे समय तक प्रशिक्षण रुकने से रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत लगता है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि निष्क्रियता या डीट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप बेसलाइन पर वापसी हो जाती है। एक बार नियमित प्रशिक्षण के स्टिमुलस को हटा दिया जाए तो प्रशिक्षण के दौरान किए गए कोई भी एडेप्टेशन अंततः आधार रेखा यानी बेसलाइन या पूर्व प्रशिक्षण स्तरों पर लौट आते हैं। अलग अलग समय सीमा के साथ डीट्रेनिंग एडेप्टेशंस आधार रेखा यानी बेसलाइन या पूर्व प्रशिक्षण स्तरों पर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। हम आगे भी आपके लिए ऐसे रोचक विषय लाते रहेंगे। धन्यवाद।